Okay, so we are here now in Chill Out Zone. Yes, this is me, Sana Humayun, Monday to Friday, रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात 5 जनवरी 2025 मंडे की रात एंड अ वेरी वेरी स्ट्रेंज रात. Stranger things are happening in the world, stranger things are happening in the system, and must be stranger things must be happening within yourself that you cannot determine right now because last night the full moon was in Cancer, and that was like Jupiter in Cancer as well, and the moon was in Cancer. So I think this year is expanding emotionally first. और truly अगर देखा जाए astrologically तो अभी साल शुरू नहीं हुआ है. एक्चुअली जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं, अगर कहा जाए कि वो कैलेंडर ही ह्यूमन साइकी और इमोशनल साइकी के लिए रॉन्ग है, तो ये बात गलत नहीं होगी. आइए इसको करेंगे हम प्रूव. और आज करेंगे जरा पाइथागोरन कैलेंडर की, लूनर कैलेंडर की, और सोलर कैलेंडर की, और चाइनीज कैलेंडर की, और ग्रिगोरियन कैलेंडर में क्या डिफरेंस है, और ये कैलेंडर्स किस तरह से हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं. हम वो क्या है कि मैं कुछ कह रही हूँ और मेरा बाजा कुछ कह रहा है, तो आजकल का मौसम कुछ ऐसा ही है. आज बड़ी खास रात है क्योंकि आज मैं 2026 को ओपन करना चाहूंगी. वो नॉलेज का खजाना जो कि मैंने छुपाया हुआ था, कि लेट्स किक इन टू द 2026. क्योंकि 2025 की एनर्जीज ऐसी थी कि उस वक्त तो 2026 की एनर्जीज पर ट्रस्ट करना भी, जब मैं लोगों को बता रही थी नेक्स्ट इज गोइंग टू बी गुड, so nobody was believing me actually, but everybody has to believe in because the energies has been kicked in, and now I am going to open the Pandora box for 2026. So I hope you're ready. और कॉल्स मैं बिल्कुल लूंगी बट नॉट राइट नाउ. एक गाना पर जाऊंगी और फिर वापस आऊंगी. तो जो भी ये एंशियस सोल मुझे कॉल करी है, होल्ड योर हॉर्सेस. Although कि 17 फरवरी के बाद you can't be able to hold your horses because this year is a fire horse energy. This year has is carrying 1010 energy, and plus at the same time the fire horse is in the process of creation. Actually अगर 2026 को इस तरह से डिफाइन किया जाए वन लाइनर में, तो this is exactly this kind of year. But I'll unfold more on a collective basis. इंटरनेशनल देखेंगे कि इंटरनेशनली 2026 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है. इंडिविजुअली देखेंगे कि जोडियक साइन के लिए क्या एक्सपेंशन है. और इसके अलावा 2026 को ओवरऑल देखेंगे कि व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन 2026. वो क्या है ना कि वक्त बख्त और तख्त किसी की जागीर नहीं होते हैं, कभी भी बदल जाते हैं. सो वो क्या है कि बदलने वाली चीजों पर क्या भरोसा करना, ऐसे दिल से क्या ही दिल लगाना जो कभी आज यहाँ है तो कभी आज वहाँ है. वो क्या है, दिल वो चीज ही नहीं है जिसका एतबार किया जाए. तो किसका एतबार करें? द ट्रूथ दैट इज डुवेलिंग इन अस बट वी आर नॉट होल्डिंग इट राइट. सो मेरा मेरा फेवरेट गाना 90s का है, या आई थिंक 2000 का है. हाँ, मिलेनियल मिलेनियल के बाद 2000 आता है ना, सेंचुरी, जब हम 21st सेंचुरी में आए थे. सो दिस इज एक्चुअली द 21st सेंचुरी सॉन्ग. और ये गाना जब आया था तो मुझे बड़ा पसंद आया था. और उस वक्त मेरी फ्रेंड्स हुआ करती थी, फ्रेंड सर्कल स्कूल का ग्रुप था, तो हमारे सबका इज्तिमाई पसंदीदा गाना था. सो लेट्स लिसन टू दिस वन और थोड़ी सी यादें ताज़ा करते हैं उस वक्त की. लेट्स सी कि इस स्ट्रेंजर टाइम में ये गाना हमें क्या वाइब देता है, क्या फील देता है. 02111637236 is our calling number, so you're not going anywhere and stay tuned to Mera FM. Okay, so we are back in chill out zone with Sana Humayun. सुकून की नई मंजिल आ गई है. 02111637236 is a calling number, and tonight is not a tarot night. I brought my tarot cards for myself only, so I'm not going to do it for others because 2026 की कुछ आज हम biopsy करने वाले हैं. What to expect in 2026 collectively. चलिए जी, so let's inspect 2026, what to expect in 2026 as if वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज हो चुका है. एज वी ऑल नो कि वी आर स्टैंडिंग राइट बिफोर द होराइजन, वी आर स्टैंडिंग ऑन द एज इन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या जियो पोलिटिकल सिचुएशन देखी जाए तो द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग इन टू द गुड साइड. बट अब हमने देखना यह है कि भाई हमारा क्या होगा, है ना. सारे इस बड़ी गेम में आपने अपना भी तो देखना होता है कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज दिस इज गोइंग टू क्रिएट a lot of chaos and a lot of darkness and a lot of disappointments and a lot of
होपलेसनेस इन द कंट्री, ऑल्दो कि ये कुछ अजीब सी वॉर होगी। पता है वर्ल्ड वॉर 3 का जो मिजाज है ना वो ही बड़ा डिफरेंट है। पहले जमाने में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 या जितनी भी मुगल जंगें या जितने भी पुरानी जंगें लड़ी गई उनकी वॉर्स की स्ट्रैटेजी डिफरेंट थी। दैट वाज नॉट एक्चुअली इकोनॉमिकल वॉर्स। अब जो है ना दो चीजें पहली की वॉर से और दुनिया में जितनी भी जंगें लड़ी गई हैं उन सबसे बड़ी एक डिफरेंट चीज होगी। एक तो ये इकोनॉमिकल वॉर होगी, दूसरी ये टेक्निकल और स्टैक और सैट की वॉर होगी, और तीसरी ये स्पिरिचुअल वॉर होगी। इट्स मोर ऑफ एन एनर्जेटिक वॉर, जो कि वो क्या है कि दुश्मन सामने होगा पर दिखेगा नहीं और पता नहीं चलेगा आखिरी मोमेंट तक कि किसकी क्या इंटेंशन है। क्योंकि ये तो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ना जब आपको दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा ही ना हो, एंड वन फाइन डे सडनली कुछ कहेगा कोई कुछ और हो कुछ और जाएगा। सो अब तो डिप्लोमेसी से भी ऊपर कोई हिपोक्रेसी वाली जंग आ गई है एक्चुअली। इट्स डेमोक्रेसी का नारा मेरे ख्याल से जिंदा ही रह जाएगा उस पे फल नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि ये हिपोक्रेसी वॉर होगी वर्ल्ड वॉर 3। सामने से दिखाया कुछ जाएगा, बताया कुछ जाएगा, और सडनली जो है वो वन फाइन डे या वन फाइन मॉर्निंग आप उठोगे तो आपको पता चलेगा ओ द वर्ल्ड हैज चेंज्ड। सो लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग ऑन द जियोपॉलिटिकल साइड एज वेल। मुल्कों की इकोनॉमी वो जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिकली जो मुल्क टूटेगा, पैसा नहीं होगा तो भाई घर कैसे चलेगा। तो मुल्क को तोड़ना है तो पैसा तोड़ना पड़ेगा मुल्क का। तीसरी चीज के एनर्जेटिक वॉर इसीलिए होगी क्योंकि न्यूक्लियर वेपन है। तो न्यूक्लियर वेपन की जो हिपोक्रेसी है वो ही इट्स गोइंग टू बी टर्निंग इनटू समथिंग एल्स। और जो अब सैट और टैग की दुनिया में एक तहलका टेस्ला फोन्स जो अब आ रहे हैं, वो मचाने वाला है कि उसके लिए आपको ना किसी सिम कार्ड की जरूरत है और ना ही आपको किसी वाईफाई की इंटरनेट की जरूरत है। सीधा सैटेलाइट से लिंक करके आप दुनिया के कहीं भी किसी भी डेजर्ट में भी हैं, डेजर्ट में भी हैं या फिर पानी में है, समंदर में कहीं भी हैं, आपको पूरी दुनिया में का आपको आपके पास लिंक आ रहा है। सो द मोर कनेक्टेड you are with the world and with the information, it's actually you are safe. Or yeah, the more you are disconnected, it's actually you're not playing safe. So be informed is actually the first of all need of the 2026. 02111637236 is a calling number. So let's see कि एक्चुअली में मैं आपको 2026 के दो धारे बताऊंगी। एक वो जो कलेक्टिवली दुनिया में हो रहा होगा, जो कि क्योस दिख रहा होगा, और एक वो कि उस क्योस में अपने इंडिविजुअली अपना पीस ऑफ माइंड या अपनी सेल्फ ग्रोथ को आपने किस तरह से इंश्योर रखना है, अपनी स्टेबिलिटी को। ओके, वी आर बैक इन द शो एंड यस, आज हमारी फोन लाइंस में थोड़ा सा कोई टेक्निकल इशू है, सो प्लीज डोंट कॉल मी एंड डोंट बॉदर योरसेल्फ एज वेल। You can listen to me on 107.4 कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में। इसके अलावा आप किसी भी शहर, किसी भी मुल्क, दुनिया में कहीं भी, प्रोवाइडेड दैट आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, www.mirafm.com पर आप मुझे लॉग इन कर सकते हैं और लिसन लाइव का बटन होगा पर वो प्रेस कर दीजिएगा एंड यू कैन लिसन टू मी मंडे टू फ्राइडे रात 10 से 12 रहता है मेरा आपका साथ। एंड लोग नहीं समझेंगे और लोग नहीं सुनेंगे, इट्स ओके, बट आई विल कीप ऑन टेलिंग। आप थके नहीं जब तक लोग नहीं थकते। वो क्या है कि जब तक गलती करने वाला गलती करना छोड़ नहीं देगा, गलती सहने वाला उसको ठीक करना नहीं छोड़ सकता। तो ये जो एक्शन का रिएक्शन है और कॉज का इफेक्ट है ये होना लाजमी है। सो कमिंग बैक टू द 2026 की अपडेट के व्हाट इज दिस ब्रिंगिंग। सो 2026 इज ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, इज ब्रिंगिंग आवर ओल्ड पैशन। जो हमें लगा था यार हम तो बुढ़े हो गए, हम तो मर गए हैं, हम तो बस हो जी चुके हैं अपनी सिमरन जिंदगी, या हम वी आर डन विद लाइफ, या वी आर डन विद दिस, या इट्स ऑल डन। जो चीजें या आपको अपना आप या दुनिया या कोई ऐसी होपलेसनेस आपने किसी भी खाने में, चाहे वो आपके करियर की थी, वो आपके रिलेशनशिप की थी, वो आपके फ्यूचर की थी, वो किसी भी चीज की थी, तो एक्चुअली वो आपको ऐसा लगेगा कि इट्स डन, बट इट्स नॉट डन, क्योंकि इट्स क्रिएशन ईयर and it's not done. 2026 is going to surprise us with a lot of blessings. So now this is the year to keep your hopes alive. Finally. So we can keep our hopes alive.
नॉट लाइक वी वर फेकिंग थ्रू आउट द 2025 यार कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा। मैं तो खुद थक गई थी आखिर तक आते आते, लोगों को हौसले देते देते मैं तो खुद पस्त हौसले हो गई थी। लेकिन मैं ये सोची थी कि मैं पस्त हौसला चाहे हो भी गई हूँ, लेकिन उसके बावजूद लोगों को देना मेरी मजबूरी थी। सो आई थिंक बाय इन द प्रोसेस ऑफ लाइक गिविंग टू अदर्स, तो वो होप कहीं ना कहीं रखनी ही पड़ गई, जबरदस्ती ही थी। But now you can actually keep the hope alive within yourself, in your life. There's a light, there is a limelight coming in. और जहाँ पर बहुत कुछ आपको बुरा भी होगा, बट इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल लेवल पर या फिर कलेक्टिव लेवल पर जो, क्योंकि अच्छे के साथ ना बुरा होना लाजमी है। सो दिस इज एक्चुअली द स्पिरिचुअल वॉर भी, क्योंकि लाइट और डार्क की बहुत गाढ़ी जंग भी चलेगी। कभी आप जीत में होंगे और किसी का पैर आपके सर पे होगा, और कभी आप ऊपर होगे और किसी का सर आपके पैर के नीचे होगा। सो इट्स नॉट गोना बी अ वेरी डिसाइसिव वॉर, या फिर आप ये कहें कि इस साल की एनर्जी बहुत डिसाइसिव नहीं होगी, जियोपॉलिटिकली और इकोनॉमिकली भी, और इवन कि आपका जो ट्रस्ट सिस्टम होगा या आपका जो बिलीफ सिस्टम होगा, वो भी आपको ऐसे लगेगा कि बस जिंदगी जीवन जा रही है जा रही है, फिर आपको लगेगा नहीं नहीं जिंदगी में यहाँ लगे। सो इट्स गोना बी लाइक दिस। बट इस सारे चक्रव्यूह में मुल्कों को आइसोलेट किया जाएगा। ये स्ट्रैटेजी होगी वॉर की, कि अगर किसी मुल्क को तोड़ना है या उसको विन ओवर करना है, तो उसके लोगों को मारा नहीं जाएगा, तलवार छुरियां चाकू या न्यूक्लियर वेपन नहीं चलाया जाएगा, बल्कि उसको इकोनॉमिकली आइसोलेट किया जाएगा या उसको डी पावर किया जाएगा। तो और इसी तरह कलेक्टिव लेवल पर जब जिस तरह से इंटरनेशनली वॉर चल रही होगी, इसी तरह से आप अपने इंटरनल सिस्टम में, इंडिविजुअल सिस्टम में भी आपको ये दौरे पड़ेंगे कि हाय हम तो अकेले हैं। तो ये जो अपनी जात में अकेले होने का डर है ना, ये डर दुनिया का सबसे बड़ा डर है, और इसी डर की वजह से हम गलत रिश्तों में, गलत बातों में, गलत कंपनी में, गलत सोचों में, गलत चीजों में गुजारा करते रहते हैं कि नहीं भाई ये भी चला गया तो फिर क्या करेंगे। अभी तक आपने जितने डर की बिना पर जितनी भी जिंदगी में कंफर्ट जोन्स पाले हुए थे, वो सारे पर खच्चे उड़ जाएंगे, और आप वाकई वाकई आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले रह गए हैं। क्योंकि अकेला होना इज द मोस्ट पावरफुल स्टेज ऑफ बीइंग ह्यूमन। क्या है ना, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे ही आप मौत से मिलेंगे, और इस डर के आगे ही आप अपने रब से मिलेंगे। एक्चुअली जो पूरा मुद्दा है ना वो ये है। अब हाँ, तो उस डर को आपने ओवरकम करना है। वो फियर्स हो सकते हैं, नेगेटिविटी हो सकती है, होपलेसनेस हो सकती है, वो किसी भी तरह की डार्क फोर्सेस हो सकती हैं, आपका डाउनर हो सकता है, या आपकी कोई बीमारी हो सकती है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है। बट एक बात याद रखिएगा, इस साल आपको जो भी मिलेगा ना, आपको अपने इंटरनल पैशन से मिलेगा। अगर आप अपनी होपलेसनेस को फीड करेंगे, तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी में होपलेसनेस ही रह जाएगी। अगर आप अपने अंदर अच्छे कुत्ते को खाना खिलाएंगे, तो वो रोशनी आएगी, आपको होप आएगी, डेस्टिनी, पावर, पैशन, ट्रूथ। सो इट्स एक्चुअली आपका भी इम्तिहान चल रहा है कि व्हाट डू यू चूज। अच्छाई और बुराई तो दोनों हमेशा से आपके सामने ही रही है, आप क्या चूज करोगे, क्योंकि यहीं पर तो आपकी जजा और सजा है। और रूह का कायदा यह है कि वो चुनना अच्छी चीज चाहती है, लेकिन रूह के साथ जब आपका दिमाग, दिल और आपका जिस्म और आपकी मादी जरूरतें, आपकी लालच, आपकी लस्ट, आपकी ग्रीड, आपकी 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 बहुत सी ऐसी लो वाइब्रेटरी एंटिटीज जो कि एनर्जेटिकली आप पर असर करती हैं, और आप उसको आपको आपको लगता है कि वो आपका हिस्सा है। सो एक्चुअली इस जंग में आपका भी दूध का दूध और पानी का पानी होगा, आपकी भी रोशनी और आपका भी अंधेरा आपके मुंह के सामने चिंगार रहा होगा, आई हैव बीन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ यू। और फिर उसके अंदर एक गेम और चलेगा। सो इट्स नॉट गोइंग इजी, इट दिस ईयर हैज लेयर्स ऑफ डेप्थ्स एंड लाइक अनियन, देखा कभी प्याज, तो जैसे प्याज की तह होती हैं, तो जिंदगी की भी तह होती हैं यार, नॉलेज की भी तह होती हैं। इसीलिए जिंदगी इंटरेस्टिंग है, इसलिए जिंदगी स्पाइरल्स में चलती है। क्योंकि अगर जिंदगी लकीर की फकीर हो जाए, ये बिल्कुल सीधी रो में बहना शुरू हो जाए, तो बड़ी बोरिंग हो जाती है। तो वो क्या है कि माजी लौट के फिर आता है, माजी कहीं नहीं जाता है, बदलना आपको पड़ता है, आप बदल जाते हो, माजी खुद ब खुद आपके सामने, you can bend your reality. So a lot of things you are going to realize. So you're not going anywhere, and stay tuned with me because we are going to explore more about 2026. So अभी मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, फिर हम गाना सुनेंगे, टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद हम वापस आएंगे. So don't go anywhere and stay tuned. Okay, we are back in the show, which is called Chill Out Zone with Sana Humayun, Monday to Friday.
रात 10 से 12 रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात। 021111637236 पर आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज कुछ टेक्निकल फनी वजूहात की बिना पर शायद आवाज़ नहीं आपकी आ रही है, लेकिन मेरी आवाज़ आप लोग सुन नहीं पा रहे हैं। सो यू कैन लिसन टू मी लाइव on www.mirafm.com and कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में 107.4 पे आप ट्यून इन कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू मेरा एफएम ऑन यूट्यूब। इसके अलावा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड थ्रेड्स पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, फॉलो करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो वी आर अनलीशिंग 2026 और 2026 बड़ा लेयर बाय लेयर अपने आप को शो ऑफ करेगा। टेक्निकली तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक तो 1 जनवरी 2026 आपने न्यू ईयर बना लिया, लेकिन पता नहीं एक अंदरूनी सिस्टम है जो अभी कह रहा है कि नहीं, अभी न्यू ईयर की वो एनर्जीज आई नहीं है। दिस इज एक्चुअली 17 फरवरी तक एक लिम्बो टाइम है और लगेगा कि वी आर हैंगिंग इन अ फ्रोजन स्टेट। बट स्टिल इस लिम्बो स्टेट में आपने करना क्या है, कुछ भी नहीं करना। बाज दफा यू जस्ट नीड टू गड़ा स्टिल और जो चीजें आपको फील हो रही हैं कि हाँ हाँ ये ऑप्शंस आ सकते हैं, होप्स आ सकती हैं, पैशन आ सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। सो जस्ट स्टिक टू दोज एनर्जीज अभी एनर्जेटिकली। पर अभी आई थिंक वो एक्शनेबल फेज नहीं आया है। सो अनदर 1.5 month अगेन। और एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजिकल ईयर जो लूनर ईयर स्टार्ट होगा। और एक्चुअली दुनिया के शुरू से ग्रेगोरियन कैलेंडर तो रोमन्स ने इन्वेंट किया था अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। बट उससे पहले जो कैलेंडर चलता था वो चांद की तारीखों पे चलता था। और दुनिया लूनर कैलेंडर के मुताबिक, तो लूनर कैलेंडर के मुताबिक हर महीना 28 दिन का और 13 मंथ हुआ करते थे। और 13 मंथ में हर महीने का इक्वल साइकिल होता था 28, विच इज एक्चुअली कि ये जो वक्त है ये इमोशनल साइकिल के मुताबिक चल रहा है। अब जो है वक्त को हमने सोलर कैलेंडर पे ले गए हैं और उसको हमने डेज, मंथ्स, टाइम, तो टाइम तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हम टाइम को कितना भी देख ले तो वक्त तो बार बार गोल गोल घूम कर वहीं का वहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी को बचपन से लेकर अभी तक देख लें तो आपको लगेगा कि यार मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ बड़ा ही हुआ हूँ, शक्लें ही बदली हैं, आसपास के हालात माहौल बदले, आई एम स्टिल द सेम। सो एक्चुअली दिस ईयर जो है वो हमें बदलने आया है और ये चेक करने आया है कि क्या वाकई हम बदल रहे हैं बदलते वक्त के साथ। और वो बदल तब्दीली या वो बदलाव एक्चुअली ग्रोथ का है कि आप ग्रो कर रहे हैं साथ में। आप अपने थॉट्स को खुद ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि जो आप सोचते हैं आज आपकी जिंदगी उसी नहज पर खड़ी है, आपकी सोचों के बिना, आपकी चॉइसेस के बिना पर। इसी तरह जो आप महसूस करते हैं वो ही एनर्जेटिक फील्ड आप अपने आसपास क्रिएट करते हैं इन द शेप ऑफ पीपल, इन द शेप ऑफ रिलेशनशिप्स। सो दिस टाइम इज एक्चुअली चेकिंग अपॉन ऑन यू कि आया आप ये जिसको आप वक्त कह रहे हैं, जिसको आप हालात कह रहे हैं, जिसको आप वक्त कह रहे हैं और जिसको आप कैलेंडर कह रहे हैं, जिसको आप न्यू ईयर कह रहे हैं, जिसको आप एक बाहर की दुनिया में चीजें देख रहे हैं, क्या वो वाकई आपके इनर जो आपका दिल कह रहा है, जो आप फील कर रहे हैं, क्या उससे अलाइन करता है, या फिर आप आइसोलेट हो रहे हैं, दैट देयर इज अ डिस्टेंस हैपनिंग बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड एंड द पीपल। तो बहुत सी ऐसी क्योंकि ये वाला जो 2026 होगा, इट्स अ नॉलेज वॉर। नॉलेज इतनी है और तो जहां ज्यादा नॉलेज होगी वहां कंफ्यूजन भी होगी। तो इसीलिए सच को जानना बहुत जरूरी है। वो रडार आपके अपने अंदर इंट्यूशन से खुलता है। इसीलिए जो 2025 का साल आपको क्रश किया गया, आपके हार्ट को ब्रेक किया गया, वो इसलिए ताकि जब हार्ट ब्रेक होता है तो माइंड ओपन होता है और माइंड से फिर इंट्यूशन निकलती है। और इंट्यूशन के बाद आपको समझ आता है कि यार ये सच है, ये सही है और ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सी द वर्ल्ड, सी द लाइफ, सी द टाइम एंड सी एवरीथिंग। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को भी अपने इनर रडार से देखना है। स्पिरिचुअल वॉर जोन का या स्पिरिचुअल एनर्जीज के होने का सिर्फ एक ये फायदा होता है कि आप जो बाहर की ये जो दो आंखें हैं ये देखने के लिए हैं, लेकिन ये जो एक आंख कहते हैं कि अंदर की आंख खुलना, वो अंदर की आंख महसूस करने के लिए होती है, टू सी इनवर्ड। तो हर इंसान की वैसे तो दो आंखें होती हैं, लेकिन कुछ कुछ लोगों की तीन आंखें होती हैं।
कुछ अजीब-अजीब सी बातें हो रही हैं। न लेकिन क्या करें, अब ये नॉलेज भी तो देनी पड़ेगी ना सबको। अच्छा जी, ये साल अपने साथ बड़ी अलाइनमेंट लेकर आ रहा है। एक चीज़ जो आपको समझ आएगी कि यार अगर कनेक्शन नहीं है, सो एक्चुअली आप अकेले ही हैं फिर। फिर लोगों की भीड़ या लोगों का हुजूम आपको कनेक्ट नहीं करेगा लोगों से। तो इसलिए कनेक्शन विद योरसेल्फ, विदिन योरसेल्फ एंड विद अदर्स तब आप बना पाएँगे सच की बिना पर। क्योंकि ये जो हल्के-फुल्के रिलेशनशिप्स हैं जिसमें लस्ट या ग्रीड या फ़ियर या किसी डर की वजह से या आपने सेम पैटर्न को रिपीट करने की वजह से आपने वो बनाए हुए हैं, तो वो अब नहीं चलेंगे। और जब नहीं चलेंगे तो नहीं चलेंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और अगर आपको चाहिए इस साल के रिवॉर्ड्स या आपको अलाइनमेंट में आना पड़ेगा और आपको सोचना पड़ेगा कि एक्चुअली में मेरी खुशी है किस चीज़ में, है ना? वो क्या है कि बाय द एंड ऑफ द डे, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे शादी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे प्यार हो, चाहे जज़्बात हो, चाहे कामयाबी हो, चाहे पैसा हो, आप उसके नीचे ढूँढ क्या रहे हैं? खुशी, रिकॉग्निशन, सपोर्ट, बिलॉन्गिंगनेस, क्योंकि ह्यूमन इमोशंस में तो यही 4 चीज़ें हैं जो अच्छी हैं। क्या आप जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, हँसना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। तो हर किसी को एक्चुअली दिस इज़ द सर्वाइवल ऑफ हैप्पीनेस। दिस इज़ नॉट द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इट्स एक्चुअली द ईयर ऑफ फाइंडिंग योर इनर जॉय, फाइंडिंग योर इनर पीस, फाइंडिंग योर इनर हैप्पीनेस दैट इस वक़्त दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो होगा जिसके हाथ में सबसे महँगा फ़ोन होगा और दिल में खुशी भी होगी। क्योंकि फ़ोन से खुशी नहीं आएगी। हाँ, खुशी से आप फ़ोन क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्चुअली आपको ये साल सिखाने वाला है। तो चलिए आइए लेकर चलते हैं आपको अगले गाने की तरफ। ब्रेक पे जा रहे हैं और फिर उसके बाद वापस आएँगे। वी आर गोना कंटिन्यू ऑन अनलीश 2026 इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। ओके, वी आर बैक इन द शो। और 2026 के इस साल हमारे कई इल्यूजन्स हैं जो टूटेंगे। और इस दुनिया से बड़ा धोखा तो कोई और है नहीं है। सबसे बड़ा इल्यूजन ही इटसेल्फ रियलिटी का है। जो रियलिटीज हमने क्रिएट की हुई अपने लिए, जिसको हम स्टेबिलिटी का नाम देते हैं, जिसको में हम सर्वाइवल मोड में चल रहे हैं। मुझे तो बहुत कम लोग नजर आते हैं जो जिंदा हैं, जो वाकई खुश हैं और जिनके पास कोई टेंशन नहीं है। But most of the time people are burdened with the liabilities of their lives, of their children, of their relationship, heaviness that is coming. And I think उनको force कर रही है कि बस keep living, keep living, keep. But 2026 is not going to be easy on all of us, because the truth has to be surfaced on. और सच को सामने आना है। ये वो साल है कि जब वक़्त, वो कहते हैं ना, वक़्त वक़्त और तख़्त किसी की जागीर नहीं होता। मेरे दिल को तो ये बात बड़ी 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 बड़ी, वो क्या कहते हैं ना, समथिंग लैंड्स इन यू, सो दिस लैंड्स इन मी। तो बिल्कुल ऐसे ही सच आपके अंदर लैंड कर जाता है और फिर वो आपसे नहीं हिलता है। रियलिटी बेंड होती चली जाती है, रियलिटी चेंज हो जाती है। वो आपको खुद करनी पड़ती है। और जब आप खुद नहीं करते हैं तो आपका सच ये वाला साल, एक्चुअली इतने सालों से आपने नहीं की, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता कि लोगों को पता नहीं होता। पहले बहुत बहुत जब हम छोटे-छोटे हुआ करते थे ना, तब मुझे लगता था हाँ, ये बेचारे मासूम लोग हैं, इनको पता नहीं है कुछ। फिर जैसे-जैसे हम थोड़े से बड़े हो गए, फिर मुझे लगा नहीं, सब बड़े चालाक हैं, सब पता सबको होता है। लेकिन करता हर कोई वो है जो सेल्फिशनेस में, ईगो में, फ़ियर में, सर्वाइवल में और ये और वो बस चॉइसेस ले के अपने लिए बना रहे होते हैं। और वक़्त भी आपको मोहलत देता है। ज़ाहिर बात है, आप आए हो, गलतियाँ करने आए हो, सीखने आए हो, आप इधर-उधर, इधर-उधर सब कुछ करते हो। बट फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है, 2026 जैसा साल हर सोल की या हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा साल आ जाता है कि जब आपको जीते हुए इतने साल हो चुके होते हैं, एंड यू हैव बीन बर्डन्ड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड द टाइम वाज़ नॉट चेंजिंग, और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं, सब गलत हो जाता है। और तो इस वक़्त भी एक क्रम्बलिंग टाइम है, जो कि हमारे सेल्फ पे भी है और इंटरनेशनली भी। वापस हम जाते हैं कलेक्टिव के ऊपर, कि कलेक्टिवली भी हम बता रहे हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ी चीज़, पार्टनरशिप्स का टाइम आ चुका है। 2026 इज़ ऑल अबाउट गेटिंग द राइट पार्टनर। और शायद पार्टनरशिप वो भी हो, आप किसी ऐसे इंसान पर भी ट्रस्ट कर सको जिस पर आपको कोई न्यूली ट्रस्ट डेवलप हो। आप नई अलायंसेस होंगी दुनिया में। अगर मैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस की बात करूँगी, तो न्यू अलायंसेस आपको इस जंग में नज़र आएँगी।
और इसके साथ-साथ आपको लगेगा कि जैसे कोई ना हिस्ट्री कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें, नॉट द होल टाइम, बिकॉज़ दिस टाइम इसकी रियलिटी बड़ी डिफरेंट होगी। पर कुछ चीज़ों में आपको ऐसा लगेगा कि देखो ऐसा पहले 100 साल पहले भी हुआ था, ऐसा उस ज़माने में भी हुआ था, और कई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि जिससे आपको ऐसा लगेगा कि द टाइम इटसेल्फ, द सिविलाइज़ेशंस, द हिस्ट्री इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ, कि शायद 500 साल पहले जूलियस सीज़र के ज़माने में ये सब हुआ हो, रोमन्स के ज़माने में या ग्रीक्स के ज़माने में या वर्ल्ड वॉर 1 के ज़माने में या किसी ऐसे ज़माने में जो आपको डेजा वू जाएँ कि कहीं किसी ऐसे ज़माने में कुछ हुआ हो, और कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलें जो आपके बिलीफ सिस्टम के लिए बड़ी गैर मुनासिब सी साबित हों। लाइक कि अगर आपको ये पता चले कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दिस अर्थ हैज़ बीन मेड, जिस बिग बैंग की हम बात कर रहे हैं, इट हैपेंड 7 टाइम्स बिफोर, एंड दिस इज़ द 7 टाइम ऑफ द एरा ऑफ द अर्थ कि जिस पर हम आ रहे हैं। शायद आपको कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से आपको ये आपको डिस्टर्ब करे, आपको ये पता चले कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट लाइफ टाइम आई हैव बीन लिविंग। आई हैव बीन लिविंग दिस लाइफ सिंस लाइक this, and I've been facing this kind of wounds and this kind of patterns in my life since before. So I think this is the time I have to change, because this is the time change आता कब है? चेंज उस वक्त आता है जब आपके अंदर कॉन्शियसनेस आ जाती है, अवेयरनेस आ जाती है। द मोमेंट मैं फॉग में जा रही हूँ, आजकल इस्लामाबाद में बड़ी फॉग है, तो जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, और अभी जब हम वापसी पे 12 बजे के टाइम पे मैं जाऊंगी, तो जब मैं आ रही थी तब भी बहुत 1% या 2% विजिबिलिटी थी। अभी आई एम श्योर कि जब मैं वापस जाऊंगी तो जीरो विजिबिलिटी हो जाएगी। फॉग बहुत हैवी है, कंस्ट्रक्शन भी हो रही है जिसकी वजह से स्मॉग भी बन रही है, बट सर्दी का एक अजीब ही कोई स्पूकी सी नाइट्स है इस्लामाबाद में। तो इसके साथ साथ हम जो इंटरनेशनल गेम की बात कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि जैसे न्यू अलाइंसेस आएंगी, और इसके साथ साथ जब आप अंधेरे में चल रहे होते हैं, या फॉग, अंधेरा नहीं, बिल्कुल अंधेरा भी नहीं, जब फॉग या स्मॉग में आप चल रहे होते हैं, एंड द मोमेंट आपको एक मोमेंट आता है कि वेयर एम आई, तो आपके अंदर बौखलाहट आती है। बट जब मोमेंट आप ये अपने आप को होल्ड ऑन करते हो कि हु एम आई एंड वेयर एम आई स्टैंडिंग, द मोमेंट आप अपने आप को नोटिस करते हो, वो कॉन्शियसनेस आपको अंदर से ही मिलती है। अगर आप फॉग के ऊपर फोकस रखोगे तो आप खो जाओगे। इसीलिए उस फॉग में भी ये जो अभी टाइम चल रहा है लिम्बो का, तो इस साल ऐसी फॉग बहुत आएगी, साइकिक अटैक्स भी होंगे, वॉर जोन्स में भी काफ़ी ऐसे अटैक्स होंगे। लेकिन उस फॉग में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने बैलेंस रखना है, ना अपने आप को भूलना है और ना सामने वाले को। यस, एवरीथिंग मैटर्स एंड वी ऑल मैटर, वी ऑल अ पार्ट ऑफ दिस बिगर सिस्टम। जब एक चूंटी भी मैटर करती है इस एकोसिस्टम में, जब एक हनी बी भी मैटर करती है इस एकोसिस्टम में, तो यू एंड आई आर द ह्यूमन बींग्स, वी आर द बींग्स, वी आर द लिविंग बींग्स, वी आर द फिर उससे बियॉन्ड चले जाएं तो फिर तो हम बहुत ज्यादा हैं। तो वो कॉन्शियस अवेयरनेस आपके अपने सेल्फ के लिए आपको देखनी पड़ेगी। एंड दिस ईयर इज गोइंग टू टेस्ट अस मोर, this year is going to challenge us more on an individual level more। और अगर आप किसी लीगल गेम का हिस्सा हैं, और हम सारे ही कहीं ना कहीं कहानियों और किरदारों में किस्सों में जुटे हुए हैं, बने हुए हैं, और हम सबको अपने वो किरदार और कहानियां निभानी है। तो आपने ये देखना है कि जो, और ये कहानियां कोई पहली दफा नहीं हो रही, ये कहानियां वो हैं जो शायद आपके बाप दादा के साथ भी हो चुका हो ऐसा। ये कहानियां वो हैं कि शायद ये किसी रोमन एम्पायर में भी ये सब हो चुका हो। तो टाइम और सिविलाइजेशन अपने आप को स्पाइरल्स में मूव करती हैं, और जितनी अवेयरनेस आपकी बढ़ती चली जाती है, जितना आपका कुशन बढ़ता चला जाता है, आपकी एक्सपेंशन होती चली जाती है, इसको कहते हैं अवेयरनेस एक्सपैंड होना। जितना आपको जानते चले जाते हैं, उतना आपको ये पता चलता चलता है कि अगर आपकी नॉलेज बिग बैंग तक पहुंची है, तो इसका मतलब है कि बिग बैंग से दोबारा आपकी कहानी रिपीट पे रिपीट चल रही है, अनटिल और अनलेस कि आप कॉन्शियसली अवेयर होकर उस मोमेंट में अपने आप को रिकग्नाइज करते हैं। द मोमेंट यू रिकग्नाइज, यू कैन बेंड द रियलिटी, एंड दैट इज एक्चुअली द वेरी छोटी थिंग। लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपका मेंटली ओपन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अभी भी आप अपनी दीवारों वाली बनाई हुई सिम्युलेटेड दुनिया में अपने आप को सिर्फ एक सांस लेता हुआ या खाने पीने वाला या फिर एक रिप्रोडक्शन करने वाला इंसान समझते हैं,
तो आई थिंक आपका सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको पार्टनरशिप चाहिए, आपको सपोर्ट चाहिए, आपको प्यार पे यकीन रखना लाज़मी है, आपको सच पे यकीन रखना लाज़मी है, आपको खुदा की ज़ात पे यकीन रखना लाज़मी है, आपको अच्छाई पे यकीन रखना लाज़मी है। आपको 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 अपनी अच्छाई पर, आपको दुनिया की अच्छाई पर, आपको इस सारे क्योस और इस सारी डार्कनेस में भी आपको रोशनी की उम्मीद रखना इस साल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए आपको लिए चलते हैं अगले गाने की तरफ व्हिच इज़ कदीते हँस बोल बाय बोहेमिया नसीबुल्लाह। अच्छा जी, वक़्त थोड़ा कम रह गया है, तो अभी 2026 पूरा अनफ़ोल्ड नहीं हुआ है, क्योंकि 2026 हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स एंड अ लॉट ऑफ लेयर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, जिसको परत बाय परत ज़िंदगी भी ऐसी है। तो 2026 को अभी हम मज़ीद 1-2 दिन और लगेंगे हमें एक्सप्लोर करने में। बट एट द सेम टाइम जो मेजर चीज़ें हैं वो आपको बताती चलूँ। 2026 में एक चीज़ और भी ज़्यादा हाइलाइटेड है, और वो ये है कि लाइक आई सेड एवरीबॉडी इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लान एंड एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले देयर रोल according to their level of awareness, and according to their level of consciousness they will expand and they will get their rewards. ये आपकी अपनी परफॉर्मेंस, अपने लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस या अपने लेवल ऑफ ट्रूथ या डेप्थ या पैशन या अपनी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आपको इस साल कितनी सक्सेस मिलेगी। बिकॉज दिस इज अ फायर हॉर्स मूवमेंट वाली एनर्जी। तो इस साल आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, because this year is going to teach you in a hard way कि whatever is happening in your life is happening and has been happening because of your own choices, because of your own inner thoughts. Unconsciously आप कर रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा, and you have been a part of this. क्योंकि एक साल ऐसा आता है कि जिसमें हम कहते हैं यार हम इतने बुरे थे क्या, हम वी हैव बीन अट्रैक्टिंग ऑल दोज बैड थिंग्स या ऑल दोज बैड पीपल और सिचुएशंस, और वो uh, उस वक्त के लिए वो बात ठीक नहीं थी, लेकिन अब 2026 है, वक्त का बदलना इसी को कहते हैं, वक्त का बदलना इसी को कहते हैं। कुछ स्ट्रेंज फिनोमेना है 2026 का, because creation because this year is carrying 1010 energy, और creation itself is a strange phenomena. इस दुनिया का क्रिएट होना itself is a strange phenomena. हमारा क्रिएट होना itself is a strange phenomena. दुनिया में कोई भी चीज नई, इन्वेंशंस का दौर है, ये इन्वेंशंस का टाइम है, इनोवेशंस का टाइम है, अ लॉट ऑफ पीपल, ह्यूमैनिटेरियन ग्रोथ का टाइम है, कि एक तरफ जहां पर आइसोलेशन का दौर होगा, वहीं पर एक तरफ ह्यूमैनिटी भी ग्रो कर रही होगी, वो धड़ा भी तैयार हो रहा होगा कि लोग आइसोलेशन से ह्यूमैनिटेरियन में, कनेक्टिविटी में और कोलैबोरेशन में और कोलैबोरेटिंग एनवायरनमेंट्स में चलेंगे। अभी सोलो एंटरप्रेन्योर्स का वक्त खत्म हो चुका है। इस वक्त जो लोग कहते थे नहीं भाई पार्टनरशिप्स में नहीं चलेंगे, पार्टनरशिप्स आर एक्चुअली द कोर ऑफ द एसेंस ऑफ दिस ईयर। यू गॉट अ नीड टू, चाहे फिर वो आप बिजनेस कर रहे हैं, वो आप जंग कर रहे हैं, वो आप प्यार कर रहे हैं, या वो आप जिंदगी जी रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, यू गॉट अ नीड टू हैव ट्रस्ट वर्दी पार्टनर्स अलोंग बाय योर साइड। लोगों की नीयतें पल भर में बदल जाएंगी अगर आपका सच अलाइन नहीं करेगा पार्टनरशिप्स में एक दूसरे के साथ। दोनों के मोटिव्स अगर डिफरेंट रहेंगे तो पार्टनरशिप का एंड रिजल्ट वो नहीं होगा, और पार्टनरशिप का एंड रिजल्ट आपको पहले से पता होना चाहिए कि दिस पार्टनरशिप इज, उसका मोटिव, उसकी इंटेंशन, उसका फोकस, फोकस इज गोइंग टू विन दिस ईयर। और ये फोकस आपको ये चीज एक्सप्लेन करेगा कि द मोर यू फोकस ऑन समथिंग द मोर ग्रोथ यू गेट ऑन दैट साइड। फिर चाहे वो काम है, वो रिश्ता है, वो चीज है, और आप किसी भी चीज की तरफ अच्छाई के साथ अपना फोकस करेंगे तो उसमें ग्रोथ होना निश्चय है, और होगी, और बिल्कुल होगी। तो चलिए जनाब, 2026 इज नॉट गोइंग टू बी अनफोल्डेड कम्प्लीटली इन दिस शो, बट वी आर गोना कंटिन्यू, और कल तक हमारे कॉल्स का भी सिस्टम ठीक हो जाएगा, तो आपका भी इनपुट लेंगे कि हाउ इट इज एक्चुअली हिटिंग यू ऑल। कुछ स्ट्रेंज फिनोमिनास आपको ऑलरेडी फील हो रहे हैं या नहीं फील हो रहे हैं। अभी आपको लिए जा रही हूँ गाने की तरफ, गाने से वापस आएंगे एंड वी आर गोना कंटिन्यू आवर शो, सो डोंट गो एनीवेयर एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अच्छा जी, खामोशियां तो इस साल बिल्कुल आपको चैन नहीं लेने देंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी
सिचुएशन में कहा मुझे रहना ही पड़ गया, तो मुसीबत आप ही को पड़नी है, किसी को नहीं पड़नी है। तो इसलिए स्पीक आउट योर ट्रूथ, लिव योर ट्रूथ एंड एक्सपीरियंस योर ओन ट्रूथ। जो आपको अंदर फील हो रहा है वो कर लें, क्योंकि यही वो एक साल है जो करने का है, कुछ कर दिखाने का साल है। क्योंकि अगर इस साल भी आपने कुछ नहीं किया तो बस आप समझ लें रेड़े में बह जाएंगे, क्योंकि रेड़ा बहुत बड़ा है और रेला पेले में पता ही नहीं चलेगा। इसलिए इफ यू मैटर, सो मैटर फॉर योरसेल्फ, फॉर आइदर नोबडी मैटर्स आइदर कोई आपको किसी के लिए आप मैटर करते हैं या नहीं करते हैं, द स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम योरसेल्फ। डू यू मैटर फॉर योरसेल्फ? So you gotta need to believe that you matter for yourself. You matter for the creator. You matter for the bigger system. And yes, there will be people, and there are people who matters for you, and for them you matter. So it's actually the kahani of the matter. But matter is not only the matter that you see. Matter is actually the matter that is not that cannot be seen with the eyes to look, but it does matter too. तो एक्चुअली सच यही है। रियलिटी और सच का एक बारीक लाइन का फर्क ये है कि रियलिटी दिखती है, आप उसे छू सकते हैं, इसलिए उस पर यकीन करना आसान होता है, लेकिन सच छू नहीं सकते, देख नहीं सकते बाहर से, नादीदा आंखों से, तो इसलिए उस पर यकीन बड़ी देर में आता है। लेकिन ये वो साल है कि अब आपको यकीन करना पड़ेगा कि इफ इट is still in you, and if it is happening with you, and if it is uh, you are experiencing और आपके अंदर से वो ख्याल आ रहा है, although nobody is believing on it, and although nobody sees it, but still you gotta need to believe in it कि जो भी आपके अंदर है that matters. And when you accept that acceptance within yourself, वहां से चीजें चेंज होना शुरू होंगी। सो समझ तो गए होंगे हाउ मच इट मैटर। चलिए जी, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं एंड देन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। ओके, सो वी आर बैक इन द शो, सिर्फ जाने के लिए। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है खत्म। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल, क्योंकि कल होनी है आपसे फिर मुलाकात, क्योंकि अभी तो वीक शुरू हुआ है। So yes, you cannot go anywhere because my next song is not letting you go anywhere. I am going ताकि आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर।